हेलो फ्रेंड्स, वे टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए हम लोग कर रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के इम्पोर्टेंट सेशंस, इम्पोर्टेंट अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए हैं। तो ये हमारा पार्ट 3 है, मीन्स तीसरा लेसन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 37वें अधिवेशन में, जो कि हुआ था आपका 1922 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? ये गया में हुआ था, गया बिहार में हुआ था। और अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इसमें अध्यक्षता करने का मौका मिला आपको चित्तरंजन दास जी को। चित्तरंजन दास, पिछले जो 36वां अधिवेशन हुआ था वहाँ चित्तरंजन दास जी को जेल जाना पड़ जाता है। तो हकीम अजमल क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। और इसी समय क्या होता है? स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। इसी अधिवेशन में स्वराज पार्टी, जो कि 1923 में स्थापना होती है, किसके द्वारा? आपके मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। उसी समय क्या होता है? चित्तरंजन दास जी कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। चित्तरंजन दास जी कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं, अपना इस्तीफा पत्र सौंप देते हैं। इसके बाद 38वां अधिवेशन जो होता है 1923 में, वो होता है काकीनाड़ा बंगाल में होता है। और इसके जो अध्यक्ष कर रहे हैं वो कौन है? मौलाना मोहम्मद अली। इसी ने कौन सा पेपर को स्टार्ट किया था? कांग्रेड जो पेपर था उसी का ये संपादन करते थे। संपादन मतलब उन्हीं को स्टार्ट किए थे। ये इसमें तो उतनी खास चीज़ नहीं हुई थी, लेकिन एक विशेष अधिवेशन होता है। विशेष अधिवेशन कहाँ पे होता है? ये दिल्ली में होता है। इसके बाद आगे अधिवेशन देखते हैं। इसके बाद 39वां अधिवेशन, जो कि आपका कहाँ पे होता है? 1924 में बेलगांव अधिवेशन। कहाँ पे होता है? बेलगांव अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? ये महात्मा गांधी जी करते हैं। ये पहला और अंतिम अधिवेशन होता है जो महात्मा गांधी जी अध्यक्षता करते हैं। मीन्स महात्मा गांधी और कोई सम्मेलन की अध्यक्षता नहीं करते हैं। इसी जो सम्मेलन अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गए थे। इसी अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में दरार आ गई थी। और क्या हुआ था? मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए थे। और गांधी-दास पैक्ट की जो स्वीकृति है उसे पारित हो गई थी। मीन्स गांधी-दास पैक्ट, गांधी और सीआर दास के बीच जो पैक्ट था वो पारित किया गया था। इसके बाद 40वां अधिवेशन जो कि होता है आपका 1925 ईस्वी में कानपुर में। अध्यक्ष कौन है इसमें? सरोजनी नायडू। और ये पहली महिला तो नहीं बोलूँगा, जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी वो बनी थी आपकी 1916 या 17 में एनी बेसेंट। 1916 में तो अध्यक्षता रास बिहारी बोस जी ने किया था। एनी बेसेंट 1916 की जो अध्यक्षता थी वो आपकी जो किया गया था वो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। और 1917 की जो थी वो थी एनी बेसेंट। 1917 में एनी बेसेंट पहली महिला थी। लेकिन अब जो पहली महिला किसकी? पहली इंडियन महिला, मीन्स भारतीय महिला जो थी वो थी सरोजनी नायडू थी। इसी अधिवेशन में क्या होता है? हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। हिंदी को कौन से भाषा में? राष्ट्रभाषा के रूप में, एज ए नेशनल लैंग्वेज के रूप में यूज करने लगा गया।
और कौन से आर्टिकल से यूज किया जा रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसमें पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव रखा गया, पूर्ण स्वराज की क्या रखा गया, प्रस्ताव रखा गया कि पूर्ण स्वराज मिले हम लोग को, क्योंकि सारा अधिकार किसके पास हो जाए, अब हम लोग पास रहे। चलिए नेक्स्ट अधिवेशन जो होता है वो 41वां अधिवेशन होता है 1926 ईस्वी में। कहाँ पे होता है, गुवाहाटी, गुवाहाटी में होता है। और एम श्रीनिवासु अयंगर के द्वारा ये अधिवेशन होता है। और इसमें जो अधिवेशन में क्या एक ठो महत्वपूर्ण कार्य किया गया, बोला गया जितने भी कांग्रेसी हैं सारे को क्या पहन के आना होगा, खादी का ही वस्त्र पहनकर कांग्रेस में अधिवेशन आना होगा। मतलब खादी जो था उसे अनिवार्य कर दिया गया था खादी पहनने का। इसके बाद 42वां अधिवेशन होता है 1927 ईस्वी में, जो कि मद्रास में होता है। और मुखत्तर अहमद जी के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है। इसी में क्या होता है, साइमन कमीशन का विरोध होता है। साइमन कमीशन 1927 में विरोध होता है। 1928 में साइमन कमीशन आती है। साइमन कमीशन में 7 मेंबर जो थे वो कौन थे, वो इंग्लैंड के थे, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, तो इसी कारण विरोध होता है। इसके बाद 43 अधिवेशन जो होता है वो होता है 1928 ईस्वी में। वो कहाँ पे होता है, वो कोलकाता में होता है। अध्यक्षता आपके मोतीलाल नेहरू जी करते हैं। कौन करते हैं, मोतीलाल नेहरू जी। इसी में क्या होता है, नेहरू रिपोर्ट साइन होता है और इसकी स्वीकृति हो जाती है, मीन्स पारित हो जाता है नेहरू रिपोर्ट। ठीक है। और इसी में क्या होता है, कांग्रेस का एक पार्ट कहाँ पे, इंग्लैंड में भी स्थापित किया जाता है। कांग्रेस की एक पार्ट कहाँ, विदेश में, इंग्लैंड में स्थापित की जाती है। नेक्स्ट अधिवेशन है 44वां अधिवेशन होता है आपका 1929 में। कहाँ पे होता है, लाहौर अधिवेशन होता है। और अध्यक्षता किसने, कौन करते हैं, जवाहरलाल नेहरू। इसी समय क्या होता है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किया जाता है। कब किया जाता है, पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वो किया जाता है 21 दिसंबर 1929 को। और इसके बाद आगे 1930 में कोई अधिवेशन नहीं होता है। इसके बाद तो आप लोग जान रहे होंगे, इसके बाद पहला गोलमेज सम्मेलन होता है। मैं आप लोग को बता देता हूँ। जो इसके बाद क्या होता है, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 में। तीसरा होता है आपका 1932 में। इसी में क्या होता है, पूना पैक्ट साइन होता है। पूना पैक्ट क्यों साइन होता है, पूना पैक्ट इसलिए साइन होता है क्योंकि कम्युनल अवार्ड, एक टर्म आता है कम्युनल अवार्ड। देखिए BR अम्बेडकर क्या थे, तीनों जो गोलमेज सम्मेलन होता है उसको अटेंड किए थे। लेकिन कांग्रेस कौन सा अधिवेशन को अटेंड किए थी, कांग्रेस से दूसरा अधिवेशन में महात्मा गांधी जाते हैं अटेंड करने। लेकिन जब वहाँ से लौटते हैं तो पहले BR अम्बेडकर क्या चाहते थे कि सबको क्या मिले, सेपरेट इलेक्टोरेट मिले। जिस तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम को क्या मिले, सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, मीन्स सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम को वोट कर सकते हैं। इसी तरीके से BR अम्बेडकर चाह रहे थे कि हम लोग को भी, जितने भी निम्न स्तर के लोग हैं, निम्न कास्ट के लोग हैं, लो कास्ट के पीपल हैं, सबको क्या मिले, सेपरेट इलेक्टोरेट मिले। तो इस बात को लेकर महात्मा गांधी चिंतित थे, क्योंकि इस तरीके से क्या हो जाएगा,
एक डिवाइड हो जाएगा, हमारा जो देश है वो डिवाइड हो जाएगा इसी कारण से। तो इसी जो पूरे जो कम्युनल अवार्ड इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि सारे पक्षों को मान लिया जाता है। लेकिन पूना में क्या करते हैं, हमारे जो पूना पैक्ट में क्या होता है, पूना में गांधी जी सोच रहे थे कि अब जो दूसरा असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया जाए। लेकिन पूना में क्या होता है, वहाँ पे जो जितने भी वाइसरॉय हैं वो क्या करते हैं, जेल में बंद कर देते हैं किनको, महात्मा गांधी जी को। और उसके बाद वहाँ पे वो अनशन करने लगते हैं महात्मा गांधी की कम्युनल अवार्ड पास नहीं हो, ऐसे में पूरे जो देश है वो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या होता है, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में सुझाव होता है, आपस में बात होता है, उसी को पूना पैक्ट बोला जाता है। उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट को हटा करके क्या कर दिया जाता है, ज्वाइंट इलेक्टोरेट नाम दे दिया जाता है। इसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं, हम लोग 48वें अधिवेशन में आ जाते हैं। वो हुआ था 1934 में बॉम्बे में। कहाँ पे हुआ था, 1934 में बॉम्बे में। और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं राजेंद्र प्रसाद। इसी अधिवेशन में क्या होता है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना होती है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना होती है। और अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग की भी स्थापना होती है। किसकी, अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग की भी स्थापना की जाती है। और पहले मंत्री कौन बनाए जाते हैं, श्री कृष्ण दास। याद रखिएगा, श्री कृष्ण दास जी को पहला मंत्री बनाया जाता है। और अखिल भारतीय चरखा संघ भी स्टार्ट किया जाता है। अखिल भारतीय चरखा संघ भी स्टार्ट किया जाता है। इसमें जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो MG रानाडे को बनाया जाता है। और मंत्री, ये अध्यक्ष हैं, और मंत्री किसे बनाया जाता है, जवाहरलाल नेहरू जी को मंत्री बनाया जाता है। इसी समय क्या होता है, कांग्रेस सोशलिस्ट, एक अलग ही पार्टी बनाई जाती है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। किसके द्वारा बनाई जाती है, जयप्रकाश नारायण। याद रखेंगे आप लोग, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नारायण देवव्रत। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नारायण देवव्रत के द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है। चलिए, इसके बाद हम लोग अगले अधिवेशन को देखते हैं। अगला अधिवेशन जो होगा वो आपका 39वां अधिवेशन होता है 1936 ईस्वी में लखनऊ में। कहाँ पे होता है, लखनऊ में। जो हेड करते हैं वो कौन करते हैं, जवाहरलाल नेहरू। कौन करते हैं, जवाहरलाल नेहरू। और इसी समय क्या होता है, कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना होती है। कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना होती है। और कांग्रेस का जो लक्ष्य रहता है वो समाजवाद निर्धारित किया जाता है। 50वां अधिवेशन जो होता है वो होता है 1937 ईस्वी में फैजापुर बंगाल में। कहाँ पे होता है, फैजापुर बंगाल में। अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और पहली बार ये जो अधिवेशन होता है वो कहाँ पे होता है, एक गांव में होने वाला था। पहली बार गांव में हो रहा था। और इसमें 13 अस्थाई जो कृषि कार्य थे उसे ज्वाइन किया गया था। इसके बाद 51वां अधिवेशन जो होता है 1938 ईस्वी में होता है, वो होता है
हरिपुरा गुजरात में और सुभाष चंद्र बोस को इसकी अध्यक्षता मिलती है। किसको मिलती है? सुभाष चंद्र बोस को इसकी अध्यक्षता मिलती है। और इसी में राष्ट्रीय नियोजन समिति मीन्स नेशनल प्लानिंग कमीशन की सिफारिश रखी जाती है। नेशनल प्लानिंग कमीशन की सिफारिश रखी जाती है और उसी में क्या बनाया जाता है? आपको अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है जवाहरलाल नेहरू जी को अध्यक्ष बनाया जाता है। और इसी समय क्या होता है? रोमन लिपि की भी शुरुआत की जाती है। किसके द्वारा? रोमन लिपि की भी शुरुआत सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही की जाती है। और भारत को स्वतंत्रता के लिए क्या किया जाता है? रजवाड़ा जो कास्ट होता था, रजवाड़ा को भी शामिल किया जाता है। रजवाड़ा को भी कांग्रेस में शामिल किया जाता है। इसके बाद 52वां संविधान, 52वां में क्या होता है? 1929 में ये होता है त्रिपुरा, MP जबलपुर, ये जबलपुर में होता है। इसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, परंतु कुछ कारणवश उसको हटा दिया जाता है। परंतु कुछ कारणवश सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि गांधी जी ने बोला था कि किसे? सीतारमैया को बनाया जाए। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना करते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 1940 में। बाद में जो इसकी अध्यक्षता है कौन करते हैं? वो करते हैं राजेंद्र प्रसाद जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। और लास्ट है 54वां जो होता है 1946 में, इसको मेरठ अधिवेशन भी बोलते हैं, JB कृपलानी के द्वारा होता है। और अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, ये 5 साल के लिए क्या बनते? अध्यक्ष बनते 1940 से लेकर 45 से। तो क्वेश्चन आ जाएगा सबसे लंबे समय के लिए कौन बनते हैं? अबुल कलाम आज़ाद। और तीन बार कौन बनते हैं? दादा भाई नेहरू जी। तो ये सारा अधिवेशन था जो मैंने आपको बता दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के इम्पोर्टेंट सेशन जितने भी हुए थे मैंने आपको बता दिया। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंडों के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।